गौरव खन्ना की जीत के साथ बिग बॉस 19 खत्म हुआ, पर गौरव की शानदार जीत के बाद भी लोग इसे फरहाना भट्ट सीजन क्यों कह रहे हैं? हाँ, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। उनके विटी आंसर्स से लेकर उनका यूनिक फैशन स्टाइल, सब कुछ काफी पसंद कर रहे हैं लोग। लेकिन उनमें ऐसा खास था क्या जिसने सबके बीच इतना पॉपुलर कर दिया उन्हें? मतलब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या था फरहाना भट्ट में कि लोग ट्रॉफी गौरव को देते हुए भी सीजन उसी के नाम कर गए। ऐसा क्या था उनमें कि उनके फायर ब्रांड एटीट्यूड ने पूरे इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया? क्या वजह थी कि कश्मीर की एक एक्ट्रेस की आवाज दिल्ली और चेन्नई के बिलबोर्ड्स तक जा पहुंची? और क्या सच में ये सीजन फरहाना का सीजन था? आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे एक लड़की जो 40,000 फॉलोअर्स लेकर बिग बॉस में एंटर हुई थी, 2.3 मिलियन की तूफान बनकर निकली है और कैसे एक कंटेस्टेंट से एक पूरा कल्चरल मोमेंट बन गई। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। फरहाना भट्ट ने बिग बॉस 19 तो नहीं जीता, लेकिन 3 महीनों तक वही वो कंटेस्टेंट रही जो सीजन की दिल की धड़कन बनी रही। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सोशल मीडिया पर कट रही रील्स में लिखा जा रहा है। कश्मीर की तंग गलियों से लेकर दिल्ली और चेन्नई के चमचमाते बिलबोर्ड्स तक एक लड़की की जर्नी ने ऐसा क्रेज बनाया जैसा हाल के किसी भी सीजन में देखा नहीं गया था। लोग उन्हें सिर्फ वोट नहीं कर रहे थे, वो मंदिरों में जाकर उनकी जीत के लिए प्रे कर रहे थे। रातों रात हजारों एडिट्स बने और सोशल मीडिया का हर ट्रेंड उनके नाम से जगमगा उठा। ये बात सोचने वाली है कि जिसे घर वालों ने वीक 1 में ही घर से बाहर कर दिया था, जो शो में सिर्फ 40,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लेकर आई थी, उसी लड़की ने पहले रनर अप तक का सफर तय किया और फिर 2.3 मिलियन की फैन आर्मी खड़ी कर दी। उनकी जर्नी कोई रियलिटी टीवी कमबैक नहीं थी, वो एक कल्चरल एक्सप्लोजन थी जिसने अग्रेशन, जेंडर आइडेंटिटी और एक्सेप्टेबल बिहेवियर जैसे मुद्दों को प्राइम टाइम की बहस बना दिया। फरहाना की बेबाक मौजूदगी ने कंटेस्टेंट को असहज किया, दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया और सलमान खान को बार बार पेशेंस खोने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन घर के बाहर वही बेबाकी एम्पावरमेंट बन गई। लोग उसकी लड़ाई में अपनी लड़ाई देखने लगे थे। वो लड़की जिन्हें सोसाइटी डार्क, इविल, विच, हार्टलेस जैसे टैग देकर खामोश कराती है, दर्शकों ने इस सीजन को उसका नाम दिया, फरहाना भट्ट सीजन। इस सीजन का हिस्सा बनने के बाद वो सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं रही, अब वो रियलिटी टीवी के हिस्ट्री का बड़ा किरदार बन गई हैं। गौहर खान, हिना खान, वीना दिलैत की तरह। घर में वैसे उनकी एंट्री शुरुआत से थोड़ी सी अलग थी। बसीर अली से उनके टकराव को लेकर लोग डिवाइडेड रहे। नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ने के बाद तो उसे सीजन की विलेन तक कह दिया गया। उनकी लैंग्वेज, उनके टेम्पर, उनकी डायरेक्टनेस, हर वीकेंड का वार पर सलमान खान का गुस्सा उसे मिलना तय होता था। एक वीकेंड में सलमान ये तक कह देते हैं कि हु वुड वांट अ डॉटर इन लॉ लाइक फरहाना। ये लाइन सोशल मीडिया पर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जितना उसे नकारा गया उतनी ही तेजी से वो पॉपुलर होती गई। मीर सरवर जैसे उनके को स्टार्स, जिन्होंने उनके साथ कंट्री ऑफ ब्लाइंड, द नोटबुक और लैला मजनू की शूटिंग की थी, खुले तौर पर बोले कि फरहाना को डिफिकल्ट कहना उसके स्ट्रगल और प्रोफेशनलिज्म का अपमान है। सरवर ने यह भी कहा कि बिग बॉस में जो कुछ हुआ वो उनकी असली जिंदगी की तुलना में कुछ भी नहीं, क्योंकि असल लड़ाइयाँ उन्होंने कैमरे के बिना लड़ी हैं। मामला तब और बड़ा हो गया जब शो से बाहर एक ऑनलाइन टॉक शो में एक टैलेंट मैनेजर ने उनकी कश्मीरी आइडेंटिटी पर एक इस्लामोफोबिक टिप्पणी कर दी। और ऐसी बातें तो कितनी तेजी से फैलती हैं, ये आपको पता ही होगा। यहाँ भी मामला उनके सपोर्ट में आ गया। यही वो मोमेंट बना जब लोगों ने पहली बार फरहाना के एग्रेशन, उनके रिएक्शन, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया था। कैरिकेचर नहीं, कंटेक्स्ट के साथ। उनके गुस्से को अब एटीट्यूड नहीं कहा जा रहा था, उसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाने लगा। बहुतों के लिए पल वही था जिसने फरहाना को सिर्फ एक कंटेस्टेंट से एक कॉज में बदल दिया। घर के अंदर फरहाना ने शायद ही किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, लेकिन जब भी उन्होंने कुछ बताना चाहा, हर बार उसकी फियरली पर्सनालिटी के पीछे छुपा एक बेहद फ्रिजाइल और इमोशनल इंसान सामने आया। एक एपिसोड में फरहाना ने कुनिका सदानंद को बताया कि उन्हें अपने पिता को कभी नहीं जाना, बस फोटोज में देखा। उनकी माँ को रिलेटिव्स ने कहा था कि वो फरहाना को छोड़ दें, दोबारा शादी कर लें, लेकिन उनकी माँ ने अपनी बेटी को चुना।
एक श्रीनगर बेस्ड पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि फरहाना का असर्टिव रवैया एक्चुअली उन जजमेंट का नतीजा है जिनसे वो सालों तक गुजरी रही है। पड़ोसियों ने उनके वीडियो बनाने पर मोरल पुलिसिंग की थी, मॉडलिंग को गलत काम कहा था और उनकी मां को तानों और इंसल्ट से तोड़ दिया था। कई बार सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि कॉप्स को मदर डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आना पड़ता था। शो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो इवेंचुअल विनर गौरव खन्ना को क्यों नहीं जानती थी, तो उसने बेझिझक कहा, जिस एज में बच्चे टीवी देखते हैं उस एज में मैं काम कर रही थी। एक लाइन में उनका पूरा बचपन सामने आ गया, वो जीवन जहाँ सरवाइव करना एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ज़रूरी था। ज़्यादातर एपिसोड में वो स्टील की तरह मजबूत दिखी, लेकिन जब फैमिली वीक में उनकी माँ घर में आई तब फरहाना ने जो स्टील अपने इर्द गिर्द बना रखी थी वो टूट गई। वो फूट फूट कर रोई। उनकी माँ हर कंटेस्टेंट को गले लगा रही थी। उनकी माँ का हर कंटेस्टेंट को गले लगाना, इवन वो लोग जिन्होंने उनकी बेटी की इंसल्ट की थी, पूरे सीजन के सबसे ह्यूमेन पलों में से एक बन गया। फरहाना आज जीती नहीं है, लेकिन उनके शो में बोले आइकॉनिक वन लाइनर्स हर तरफ वायरल है। और तो और उनका जर्नी मोन्टाज हंगामा हो गया गाने पर सेट कर दिया गया है। और फिर आया वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी तुलना बिग बॉस की हिस्ट्री में कम ही एग्जाम्पल से की जा सकती है। एक लड़की जो 40,000 फॉलोअर्स लेकर आई, 2.3 मिलियन की आर्मी के साथ बाहर निकली। उनकी कहानी बारामूला की गलियों से लेकर इंडिया के हर लिविंग रूम तक पहुंची। ये जीत ट्रॉफीज की नहीं थी, ये नैरेटिव की जीत थी। ये उन सभी यंग महिलाओं की जीत थी जो जैसी हो वैसी रहो कहने से पहले 1000 बातें सोचती हैं। इस बार एक कंटेस्टेंट नहीं जीता, एक स्टेटमेंट जीता। एक लड़की जो हीरोइन बनने आई थी, लेकिन सीजन खत्म होते होते पूरा सिनेमा बन गई। ये लाइन भी उन पर खूब सूट करती है। आप बताइए, आपको उनमें सबसे अच्छा क्या लगा, या अगर कमी लगी है तो वो भी बताइए। अरे हर कोई परफेक्ट थोड़ी होता है। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट।